गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फैमिली गोल्स। तो आज मम्मी का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं, क्योंकि मम्मी यहाँ पे बना रही है फ्राइड राइस। तो आइए चलिए देखते हैं मम्मी क्या बना रही है, फ्राइड राइस मतलब कैसा बना रही है। आ जाओ मम्मी, क्या कर रहे हो? चावल फ्राई कर रही थी, हो गया। ओके, तो मम्मी यहाँ पे डिलीशियस सा चावल फ्राई कर रही थी और चावल फ्राई हो चुकी हूँ। मुझे फ्राइड चावल बहुत पसंद है। वैसे आज एक खुशखबरी भी है। मम्मी बताओ क्या खुशखबरी है? मम्मी आप क्या बनाने जा रहे हो? सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो मम्मी आप बनाने जा रही हैं सब्जी, किस चीज़ की? आलू बैगन और बड़ी डाल के। बरी क्या होता है? ये अच्छा, तो इसको बोलते हैं बरी हमारे यहाँ पे। आलू बैगन और बरी की सब्जी बनेगी। वैसे तो मैं तो खाती नहीं हूँ, मैं तो भैया छाछ पीऊँगी या फिर मम्मी बनाएंगी रायता, है ना? बनाओगी ना? देखूंगी। रायता और फ्राइड राइस, बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। ओके एवर। अब इस टाइम लगा। तो आज है संडे और संडे के दिन सब लोग उठते हैं लेट, तो हम लोग की सुबह भी लेट ही होती है। तो मैं यहाँ सब्जी बना रही हूँ आलू बैगन और बड़ी की। वो उड़द और मूंग की दाल की बड़ी बनती है हमारे यहाँ। बड़ी ही बोलते हैं और लोगों के यहाँ कुछ और बोला जाता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ बड़ी ही बोली जाती है। तो मैं आलू बैगन बड़ी और टमाटर वगैरह डाल के सब्ज़ी बना रही हूँ। पहले मैं चावल फ्राई कर चुकी हूँ। उसके पहले लकी बोला था कि मुझे मैगी खाना है, तो मैं उसके लिए मैगी बनाई थी। मैगी चाय सबको एक बार दे चुकी हूँ। फिर अध्ययन बोला कि मुझे फ्राई राइस खाना है, तो रात का चावल बचा हुआ था तो मैं वही चावल फ्राई करी हूँ। इसके बाद फिर मैं बनाने लगी आलू बैगन की सब्ज़ी। यहाँ मैं पहले बड़ी को थोड़ा सा बड़ी थी हमारी, तो उसको मैं तोड़ दी हूँ और उसको तेल में फ्राई कर दी हूँ। तो बड़ी को पहले तेल में फ्राई करी, उसके बाद बैगन डाली, बैगन थोड़ा सा फ्राई कर ली, फिर उसके बाद मैं आलू डाली हूँ। तो अब आलू बैगन अच्छे से जब फ्राई हो गया तब उसमें टमाटर डाली हूँ और मसाले डाली, वही बेसिक मसाले जो हर सब्ज़ी में यूज होता है, वही मसाले डाली हूँ और मसाले को भी फ्राई कर रही हूँ। जब मेरा अच्छे से मसाला फ्राई हो जाएगा फिर इसमें मैं पानी डालूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो अभी मेरा मसाला फ्राई ही हो रहा है। मसाले थोड़ा सा टाइम लेते हैं फ्राई होने में। जब उसमें खूब अच्छी सी खुशबू आने लगती है इसके बाद फिर पानी डाला जाता है। तो अभी मेरा मसाला फ्राई ही हो रहा है सब्जियों के साथ। मसाला फ्राई होते होते आधी आधी सब्जियां तो हो ही जाती हैं, 50% पक चुकी होती हैं। यहाँ मैं अभी सब्जी का मसाला और सब्जी फ्राई कर ही रही थी, तब तक कद्दू बीच में आ गई और बोली कि मैं सेब लेके जा रही हूँ फ्रूट चाट बनाने के लिए। तो मैं उसको सेब दी हूँ और यहाँ सब्जी का मसाला भी फ्राई हो गया था, तो मैं सब्जी में पानी डाल के ढक दी और जो थाली वाली थी वो सब बर्तन धो दी। मैं हाथ के हाथ ही ये सब बर्तन धो देती हूँ। फिर मैं आटा गूँथने लगी। अब आटा मेरा गूँथ जाएगा, इसके बाद फिर रोटी बनाऊँगी। तो फटाफट आटा गूँथने के बाद अभी तो अद्दू वो खा रही है, फ्रूट चाट बना रही है। तो आज उसका मन कर गया सबके लिए फ्रूट चाट बनाने का, और सबसे पूछिए तो सब लोग तैयार हो गए हैं घर में खाने के लिए। दादी, बुआ, लक्की, अपने पापा, सबसे पूछिए तो सब लोग बोले हाँ चलो बना दो। तो आज वो काटेगी अपने से ही सेब, थोड़ा सा अच्छे से नहीं काट पाती है तो दादी का हेल्प ले लेगी, बाकी वो काट लेती है। अब बड़ी भी तो हो रही है। यहाँ उसका वो बन गया है, कट चुका है। मुझसे पूछ रही है कि चाट मसाला कहाँ है, तो मैं उससे बोली हूँ कि मेरा आटा गूँथ जाने दो, इसके बाद मैं दूँगी चाट मसाला। तो यहाँ मेरा आटा गूँथ गया है। अब मैं हाथ धुल के उसको चाट मसाला दे रही हूँ, वो चाट मसाला मिलाएगी। यहाँ मैं अद्दू को चाट मसाला दे के और भी एक दो बर्तन थे तो मैं उसको धोने लगी, क्योंकि यहाँ स्लैब के पास जहाँ मैं रोटी बनाऊँगी वहाँ अद्दू खड़ी हो गई है। अब वो सब कटोरी और फॉग वगैरह मांग रही है, तो मैं उसको वही दूंगी। सब्जी पहले देख लूँगी, इसके बाद उसको दूंगी। और कैसे मिला रही है, प्लेट ऊपर रख के फिर उसमें मसाला मिला रही है। तो मैं उसको सारी कटोरियाँ और फॉक खाने के लिए सब दे रही हूँ। और वो इतना खुश हो रही है क्योंकि आज वो अपने से कट करी है सेब और केला, कट करके उसमें मसाला भी मिलाई है अपने हाथों से, और अब ले गई सबको देने के लिए। यहाँ सब लोग अब ये खाने के लिए, रोटी खाने के लिए सब लोग मना किए हैं कि अब हम लोग फ्रूट चाट खा लेंगे, तो अभी रोटी सब्जी बाद में खाएंगे। तो मैं आटा गूंद के रख दी और सब्जी भी मेरी हो गई है। तो इधर बेड पे कपड़े पड़े हुए थे, रात में हम लोग मशीन लगाए थे तो कपड़े सुबह सुबह सूखे हुए थे,
तो अब कपड़े बेड पे पड़े थे तो वही मैं कपड़ा तह लगाने आ गई। और लक्की अपनी आँख में दवाई डाल के लेटा हुआ है और अध्ययन से कुछ बातें कर रहा है। अध्ययन फ्रूट चाट खा रहा है और लक्की मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैगी पूरा पेट भर खा लिया था। तो अब अध्ययन से उसकी बातें हो रही हैं और दवाई आँख में डाल के सोया है। और मैं उससे कह रही हूँ कि फ़ोन कम यूज किया कर तो तेरी आंखें सही हो जाएगी। उसकी आंखों में हमेशा दर्द होती रहती है। तो मैं यहाँ उससे बातें करते करते अपने कपड़े भी तह लगा रही हूँ। मेरे कपड़े सबके अलग अलग रख रही हूँ, फिर उनको उनके जगह पे रखूँगी, जिसका जहाँ रखना वहाँ रख दूँगी। अभी तो इतने सारे कपड़े हैं कि तह लगाते लगाते ही कितना टाइम हो जाएगा। यहाँ अद्दू लाइट वाले कप दिखा रही है। वो बुआ के साथ गई थी मार्केट तो कप लेके आई जिसमें लाइट जलती है। पानी डालने के बाद उस कप में लाइट जलने लगता है। तो कभी भी जाती है तो यही सब लेके आती है। तो यहाँ मेरे कपड़े तह लग गए थे और जिसको जहाँ रखना था जिसका कपड़ा तो वहाँ मैं रख के आ गई हूँ। अब सब लोग बोले, क्योंकि बज गए हैं 1:45, तो सब लोग बोले कि अब रोटी बना दो। तब मैं रोटी बना रही हूँ। फटाफट रोटी बनाऊँगी, एक तरफ बनाती जाऊँगी और एक तरफ देती जाऊँगी। जो पहले बोल देगा उसको पहले दे दूँगी, जो बाद में बोलेगा उसको बाद में दूँगी, लेकिन अब देती भी रहूँगी और बनाती भी रहूँगी। क्या है कि जब संडे को हम लोग लेट उठते हैं ना तो सारा काम ही लेट होता है। अगर अपने टाइम पे जैसे स्कूल और ऑफिस के टाइम पे उठना होता है वैसे हम लोग अगर उठ जाएं तो सारा काम टाइम पे हो जाता है। तो लेट उठो तो लेट काम होता है। अब यहाँ मैं रोटियाँ फटाफट बना रही हूँ। 2 बज गया है आज खाने में सबको। यहाँ अद्दू मुझसे कह रही है रायता बनाने के लिए, तो मैं थोड़ा सा आलस कर गई तो खुद अपना लस्सी लाई है मार्केट से। वो जो छाछ मिलते हैं मसाले वाले वही ले आके उसमें बूंदी डाल के अपने लिए बना लेगी। अपने अपने भी पीती है और अध्ययन को भी पिलाती है। तो अद्दू रायता और रोटी लेगी या उसका मन करेगा तो सब्जी भी ले लेगी। अब हो गई है शाम, चाय वाय हम लोग पी चुके हैं। सब लोग अपने अपने शाम के घूमने या टहलने वाले काम में लग गए हैं और मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने। अब फिर मैं मिलती हूँ अपने किचन में ही आपसे, क्योंकि डिनर में क्या बनाऊँगी मैं अभी देखती हूँ क्या क्या बनाती हूँ। वैसे तो कल हम लोग का अष्टमी का व्रत रहेगा तो आज सोच रही हूँ कि दाल चावल रोटी सब्जी सब बना दूँ, सब लोग अच्छे से खाना खा लें। तो मैं अब चलती हूँ किचन में। संडे का दिन इतना बिजी होता है कि लेट उठना होता है। ऊपर से सब लोग घर में रहते हैं तो सबकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं। तो उस दिन तो एकदम पूरा दिन बिजी ही रहता है। तो अब मैं शाम के तैयारी कर रही हूँ खाने की। तो पहले दाल रख रही हूँ। दाल सिंपल खाना आज बनाऊँगी, कल व्रत रखना है तो सिंपल ही खाना खा के व्रत रहना तो अच्छा लगता है। एक तरफ हमारी दाल बन रही है, दूसरी तरफ लक्की आ गया उठ के, तो टहल वगैरह के कहीं से आया होगा तो बोला मेरे लिए सत्तू बना दो। तो उसके लिए मैं मिर्च काट रही हूँ। नमक वाले सत्तू बनाऊँगी जिसमें नींबू और सत्तू और मिर्च नमक वगैरह पड़ते हैं। तब उसके लिए मैं सत्तू बनाने के बाद फिर सब्ज़ी काटूँगी। सब्ज़ी बनाऊँगी आज करेले और आलू की सब्ज़ी। यहाँ भी मैं सत्तू बना ही रही थी तब तक कद्दू आ गई है। उसको मेले देखने जाने हैं तो कह रही है कि पापा से बोलो कि मुझे मेला दिखाने के लिए ले चले। मैं बोल रही हूँ कि अभी तो दशहरा तक रहेगा, तब चली जाना, बीच में दशहरा के दिन पापा की छुट्टी रहेगी। तो मुंह फुला के यहाँ से चली गई। उससे बोली कि मुझे एक नींबू ले आके दे दो सत्तू में डालने के लिए। तो नींबू लाई और चली गई क्योंकि वो नाराज़ हो गई है। उसको जो बोलती है सोचती है तुरंत हो जाए। और यहाँ किसी के पास टाइम नहीं रहता। संडे का दिन एक दिन छुट्टी के लिए मिलता है तो उसमें लोग और भी अपना काम सोचते हो जाए, तो नाराज़ होकर चली गई। अभी मैं लक्की को सत्तू बना के दी हूँ। दाल रखी थी तब तक अद्दू के पापा बोल दिए कि मेरे लिए सूजी का हलवा बना दो। तो मैं दाल दूसरे वाले चूल्हे पे रख दी हूँ और इधर सूजी भूनने लगी थी। ज़्यादा कुछ तो मैं इसमें मिलाऊंगी नहीं, बस किशमिश डालूंगी क्योंकि नारियल तो ये लोग घिस के डाला जाता है वही खाते हैं, काट के खाते नहीं हैं। तो मैं वही डाली हूँ, बस किशमिश डाली हूँ और कुछ नहीं डाली हूँ। जैसे हलवा नॉर्मल बनता है वैसे ही बना दी हूँ। और अब हलवा बनाने के बाद सबको दे दी हूँ। कटोरी में निकाल के भी यहीं रखी हूँ। सबको बुला रही हूँ, सब लोग नीचे से आ जाओ। सब नीचे बैठे थे मम्मी के साथ। शाम के टाइम मम्मी और ये लोग नीचे ही बैठते हैं, इन लोगों को अच्छा लगता है पूरा गेट खोल के। अब यहाँ मैं जा रही हूँ सब्ज़ी छौंकने।
इधर अद्दू आ भी गई कि मेरा हलवा दे दो, तो मैं बोल रही हूँ कि पहले भोग लगा लेना, इसके बाद खाना। तब अद्दू जा रही है भोग लगाने। इधर मैं सब्जी भी छौंक दी हूँ। अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी सब्जी। इसके बाद मैं नमक, अमचूर, थोड़ा थोड़ा आधा चम्मच से भी कम हल्दी और गरम मसाले सब डाल दो, तो थोड़ा सा करेले और आलू का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, बहुत ही टेस्टी हो जाता है। तो मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा डाल के यहाँ सब्जी ढक दूँगी। मेरा दूध भी आ गया उसी टाइम, तो एक तरफ दूध भी रख दी क्योंकि दाल हो गई थी। तब यहाँ मैं दाल खाली कर रही हूँ कि उसी कुकर में मैं दोबारा चावल बना दूँगी। चावल तो मैं 20 मिनट पहले ही धो के रख दी थी। जब दाल धो के रखी थी उसी टाइम चावल धो के मैं रख लेती हूँ कि फिर मेरा एक काम ख़त्म रहता है। फटाफट मैंने चावल रख दिया। चावल, दाल, सब्जी सब हो गया है। अब यहाँ रोटियाँ बना रही हूँ। रोटी बनाने के बाद सबको मैं दूँगी खाना। यहाँ मोनी चिल्ला चिल्ला के फ़ोन पे किसी से बातें कर रही हैं। मैं अद्दू से बोल रही हूँ कि सबको बुलाओ खाने के लिए। तो अद्दू गई है बुलाने के लिए, दूसरे कमरे में हैं पापा दादी सब लोग। लक्की को भी, लक्की ऊपर है। तो मैं सोच रही हूँ सब लोग जल्दी जल्दी खा लेंगे। तो यहाँ बर्तन वर्तन भी कुछ पड़े हैं, सब मैं धो लूँगी। इसके बाद खाने के बाद जो बर्तन रहेगा खाने के बाद धोऊँगी। यहाँ लक्की खड़े होके बातें कर रहा है। वो अद्दू जब बुलाई है तो खाने के लिए आ गया है, तो पीछे से खड़े होके मुझसे बातें कर रहा है, पूछ रहा है मुझसे कि क्या बनाए हो। यहाँ देखिए कितना ही सिंपल खाना और कितना टेस्टी खाना लग रहा है मेरा। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, करेले की, एकदम सिंपल खाना और टेस्टी। सब हो गया है, बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं, किचन की भी सफाई मैंने कर लिया। अब हम लोग के हो रही है सोने की टाइम। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।